हमें समझनी होंगी। आज चलना एक्सरसाइज 3.3 पे 3.3 पे हमें चलना है। उससे पहले हमें कुछ मेथड्स समझने होंगे, जैसे कि पिछले प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, राइट? ग्राफिकल मेथड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें चलना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है तो बताएगा? चलिए आप लोग नहीं बताएंगे, हम बताते हैं। हमारे पास हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमारे पास क्या होंगी? टू इक्वेशंस होंगी, टू लीनियर इक्वेशन होगी। कौन कौन सी होंगी? कोई भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। बाकी और सब कहां गए? सबको क्लास नहीं करनी है क्या? और 28 पीपल्स यहाँ अर्नोल्ड हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10, ओनली एंड ओनली 10 स्टूडेंट्स। जल्दी आइए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह से सेकंड होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड होता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे इस वाले इक्वेशन से चाहे इस वाले इक्वेशन से, हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन से क्या कर लें? एक की वैल्यू निकाल लें, चाहे x की निकाल लें या फिर y की निकाल लें, ठीक है? x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, एक से निकाल लेंगे दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चाहे फर्स्ट से आप निकालिए चाहे सेकंड से निकालिए। जैसे हम फर्स्ट से निकालते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? a1x इज इक्वल टू c1 इधर जाएगा माइनस ऑफ c1, b1y भी इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस b1y। देन आफ्टर x की वैल्यू क्या होगी? माइनस कॉमन ले लिया हमने, c1 माइनस b1, c1 प्लस b1y, ठीक है? माइनस हमने कॉमन ले लिया और ये a1 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर चला गया डिवीजन में, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है? इसको उठा के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया तो आगे चलें। इसको उठा के ये जो x की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में, ये हम लोग किससे निकाल रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से निकाले हैं, अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा? जो वैल्यूज आएगी वो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी, वहां से y की वैल्यू निकलेगी। जब x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो ये भी टर्म y में हो जाएगा, ये भी टर्म y में है, y की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। आ गया समझो सबको? समझ में आ गया तो आगे चलें। जल्दी बताइए, कमेंट करिए। आप एग्जांपल्स तो बताएंगे, एग्जांपल क्या क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मेथड समझ में आया कि नहीं आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया ना? ठीक है, इरेज करते हैं। अभी क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेने कौन सा ले लें? कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल से लें या आपके कॉपी से लें, एक्सरसाइज से? बेटा जल्दी बताइए, एग्जांपल से लिया जाए या कॉपी क्वेश्चन से, मतलब एक्सरसाइजेस से? एग्जांपल ले लें? चलो एग्जांपल नंबर 70 में बता देता हूं, ठीक है? क्या कह रहा है ये? यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं, सॉल्व करने से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक हमें कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं करता है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तब तक हम कोई पर्टिकुलर मेथड लगाने के लिए बाध्य नहीं है। हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे समझ में आता है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए वही अप्लाई करिएगा, जब तक कहा नहीं जाता है, ठीक है? जब तक आप सबसे कहा नहीं जाएगा तब तक आप लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ा रहे हैं। 15 of y is equal to 2, ठीक है? नेक्स्ट है x plus 2y is equal to 3. This one equation 1, this one equation 2, ठीक है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब यहां निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमें x की वैल्यू निकालना आसान है ना? इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालना आसान है, फिलहाल आप किसी से भी निकाल सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फ्रॉम इक्वेशन 2 we can find the
वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा भाई, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 3 इधर है 3, ये प्लस में था ना, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। होल्ड योर माइक, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, ओके, यू ऑल प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। जो भी करना है आप केवल और केवल चैट लिखिए, मैसेजेस करिए, बाकी मैं यहाँ सारी चीजें करा रहा हूँ, ओके। किसी की माइक आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ पुटिंग the value of x in इक्वेशन 2 से निकाले थे ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 था, 2 से निकालेंगे तो हमें रखना किसमें 1 में, ये माइंड रखिएगा, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, उसके अपोजिट में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम रखते हैं इसको, इक्वेशन 1 में हमने रख लिया। रखने में क्या है भाई, क्या देखते हैं यहाँ पे 7 है, x की वैल्यू क्या थी, ये थी 3 माइनस 2 ऑफ y और माइनस ऑफ 15y इज इक्वल टू 2। क्लियर दिख रहा है ना, ये हो गया 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21 माइनस 7 2 14 ऑफ y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब देखिए कैसे आएगी वाला टर्म, इसको हमने मल्टीप्लाई करिए, 7 2 21 7 2 14, बीच में साइन माइनस की थी, माइनस रख लिया हमने, और ये भी ऑलरेडी माइनस में दी गई थी, माइनस में ही रख लिया है, माइनस में ही थी, माइनस में रख लिया, देन इक्वल्स टू 2। ये क्या हो गया 21 माइनस ये 14 और 15 कितना हो जाएगा 14 और 15, क्योंकि दोनों साइन माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 29 of y is equal to 2। so 29 को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा ये 21 माइनस ये प्लस में था ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 29y। ठीक है 29y हो गया, 29 इक्वल्स टू ये क्या सॉल्व करने क्या होगा 19 इज इक्वल टू 29 ऑफ y, so y is equal to 19 upon 29। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या हो गई y की वैल्यू हो गई। फटाफट नोट डाउन करें फिर बताएं आगे, जल्दी से नोट डाउन करें, इसके शॉट लीजिए फटाक से। आहो किधर का हो गया होगा, और इसे कॉपी में नोट करना है, जान लेना सभी अपनी पेयर कॉपी में नोट करेंगे। देन फिर क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y putting the value of y in इक्वेशन 3 नहीं माना गया था ना, जो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y था उसको आप इक्वेशन 3 रख लीजिएगा, इक्वेशन 3 रख लीजिएगा उसको, क्या जो हमारी वाली वैल्यू आई थी x की वैल्यू आई थी ना, और x की वैल्यू क्या आई थी 3 माइनस 2y थी, इस वाले इक्वेशन को 3 मान लीजिए, ठीक, इन इक्वेशन 3। बाकी आप किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 किसी में भी रख लीजिए, x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29, दिस इज आवर आंसर। क्या हो जाएगा सॉल्व कर लो बस, 90 टू द 38 अपॉन 29, फिर सॉल्व करिए इसको फटाक से, 29 एलसीएम लेंगे, 29 3 करेंगे, 9 to the 27 का 7 कैरी 2 3 to the 6 to 8 माइनस ऑफ 38, फिर सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिए फटाक से, बताइए कमेंट करिए, कमेंट ओनली कमेंट, क्या हो जाएगा 49 अपॉन 29 इज आवर आंसर। नोट करिए फटाक से, जल्दी से जल्दी। अतल का एक्सरसाइजेस थे, आई होप समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आया होगा, ठीक है रिलैक्स करते हैं।
फर्स्ट में से कोई क्वेश्चन बता दें, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से कोई क्वेश्चन बता दूं, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। डू इट फास्ट। गुड। यस सर, यस सर, यस सर। तो फर्स्ट का क्वेश्चन बता देता हूं। चलिए फर्स्ट का फिफ्थ ले लिया जाए क्या? थोड़ा सा ये टफ लगेगा बच्चों को, पहले इजी ले लेते हैं। इजी ले लेते हैं, इजी 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 कौन सा ले लें? एक तो बता ही दिया ये, जिस तरह से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इसमें से आप कर सकते हो। चलिए डेसिमल वाला बता देता हूं। फर्स्ट का कोड 0.2 of x plus 0.3 of y is equal to 1.3. Again 0.4 of x plus 0.5 of y is equal to 2.3. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इसको पहले क्रम माना होना चाहिए मानने का, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें से कोई इजी मुझे नहीं लग रहा है नॉर्मल कि हम जल्दी से निकाल सकते हैं, तो इसमें से किसी से भी एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। चाहे किसी क्वेश्चन से x की निकाल लीजिए या y की निकाल लीजिए, कोई भी एक टर्म की आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 from equation 1 why we can find the value of x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 0.2x इक्वल्स टू हो जाएगा 1.3 माइनस ऑफ 0.3y। ठीक है, माइनस ऑफ 0.3y। x की वैल्यू क्या हो गई? 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर लेंगे सीधे 1.3 माइनस 0.3 कर दूं, 1 आ जाए 1y लिख दूं। तो अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। जैसा ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया दोनों टर्म्स को, वैसे ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो ये x की वैल्यू आ गई, इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हमने कहां से निकाला था? 1 से निकाला था, अब 2 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2, putting the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा देख लेते हैं। x की वैल्यू रखिए यहाँ पे 0.4, x की वैल्यू हो गई कितनी? 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये हो गया x की वैल्यू। y की वैल्यू ये है, y अगेन है 0.5, y इज इक्वल टू 2. ठीक है, फिर सॉल्व कर लेते हैं। यहां से ये वाला डेसिमल से कट गया, काटा जाता नहीं है, आप ये माइंड में रख लीजिए कट गया है। ठीक है, अब फिर 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट मींस 2.6। ठीक है, 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 2.6 माइनस ऑफ 0.3 टू 6y हो गया प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, इज इक्वल टू 2.3। नाउ सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे। एक साइन माइनस में है, एक साइन प्लस में है, तो घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब क्या करते हैं, y को एक तरफ कर देते हैं या बाकी नॉन जो कांस्टेंट टेंशन को एक तरफ करते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं इधर। सो 0.1y इज इक्वल टू 0.1y इज इक्वल टू, अब देखो इसको इधर ले गए, ये टर्म इधर आएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। 2.6 माइनस 2.3
दैट मींस 0.3। ये क्या है 0.1 y की वैल्यू आ गई, तो y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1 दैट मींस 3। डेसिमल से डेसिमल कट जाएंगे, सो y की वैल्यू क्या आ गई 3। फटाक से नोट करिए इसे, जल्दी से नोट करिए, फिर x की वैल्यू बताऊंगा। नोट करिए फटाफट। आप लोग वाइस का प्रयोग ना करें क्योंकि इसकी रिकॉर्ड भी हो रही है। जल्दी हो गया ना? अब इस वैल्यू को रखना मुझे किसमें, इक्वेशन 3 में। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। इक्वेशन 3 में वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करिए, क्या था इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू था 1.3 माइनस ऑफ कितना था 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये तो था x की वैल्यू। अब इसमें y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू यहां रख देते हैं नेक्स्ट लाइन पे, 1.3 माइनस 0.3 और ये y की वैल्यू 3 इंटू में 3 अपॉन 0.2। ठीक है, फिर सॉल्व कर लेंगे। 1.3 माइनस 3 3 9 होता है 0.9 अपॉन 0.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.4। 9 एंड 4 30 होगा ना, डेसिमल से मतलब ही नहीं मुझे, अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, फिर आप काटोगे 2 अंदर 2 2 टू द 4 2। यहां लिख सकते हो शॉर्ट में 10, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये आपका क्या है आंसर। राइट करिए फटाक से, जल्दी डू इट फास्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे आसान है, इससे भी आसान पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जब मैं बताऊंगा तो इससे भी इजी पड़ेगा, बहुत ही सरल पड़ेगा। कहां जा रहे हो सर, बाकी कहां गए? 28 में से 9 बच्चे हैं लाइव, समझ में नहीं आ रहा क्या? बताइए, पढ़ाना बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। जल्दी बुलाओ सबको, सबको कॉल करो। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ मुझे। चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं फिर। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 √3 ऑफ x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, फिर से अगेन वही सॉल्व करते हैं। फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी √2x इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3 y। सो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस √3 y बाई √2। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ 3 मान लो। इक्वेशन 3 हो गया। कहां गए आप सब? नहीं मन कर रहा है क्या पढ़ने का? चलिए फिर क्या करते हैं, 1 से निकाला था ना, 2 में रख देते हैं। पुटिंग
इन इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू √3 माइनस x की वैल्यू क्या है -√3 बाई 2 माइनस ऑफ √8 y इज इक्वल टू 0। फिर सॉल्व कर लेंगे इसको, √3 टू √3 क्या हो जाएगा -3y/2 माइनस क्या हो जाएगा ये √8 y इज इक्वल टू 0। 10 देखिए दोनों साइन माइनस की है, दोनों साइन माइनस है ना, क्या कर लेंगे भाई पहले √2 पे एलसीएम लो, फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3y और माइनस 8 टू द 2√8 रूट में है वो, तो 2√8 हो गया y इज इक्वल टू 0। देन y आप कॉमन ले लो, y आप कॉमन ले लो, y फटाक से ले लेंगे कॉमन, y अब जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस भी कॉमन ले लीजिएगा, यहां पर गया 3 ये हो जाएगा प्लस 2√8 बाई 2 भाई कॉमन लिया हूं ना माइनस y इज इक्वल टू 0। इंटर में आएगा, इससे मैं y की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में आएगा क्या y की वैल्यू 0, y की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो x इज आल्सो भी 0, x की वैल्यू आपकी x की वैल्यू भी क्या होगी इस इक्वेशन के लिए 0 आ जाएगी। जल्दी से नोट डाउन करें इसे फटाक से, फिर आगे चलते हैं जल्दी स्पीड से। फिर क्या करेंगे भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y लिखते हैं, तो चौक बड़ी लंबी है इसको छोटा करते हैं, लिख देते हैं y is equal to 0, putting the value of y in इक्वेशन, ठीक है। सो जैसे ही रखेंगे x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0/0 दैट मींस 0, x इज आल्सो इक्वल टू 0। राइट करिए इसे, जल्दी राइट करिए। ये आप लोग आ जा काहे रहे हो, 6 लोग 7 लोग 8 लोग, ये क्या है, नहीं माने तो ना पढ़ाऊं फिर, 6 लोग 7 लोग, बाकी और सब कहां गए, हाँ बाकी और सब कहां गए भाई, इस बार सबको फेल कर दूंगा, हाँ फेल नहीं मैं सबको लटकाता हूं, फिर टॉपिक पता चलेगा कितने लोग क्या किए हो। टेस्ट में पता चलेगा कितने लोग क्या किए हैं, तो बुद्धिमान हो गए। आगे चलिए, और कोई बता दो फट से कोई और क्वेश्चन नहीं ना, जल्दी कमेंट करिए, फट से कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी, सॉल्व इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 at 2x minus of 2y is equal to minus of 20, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to 11 क्वेश्चन मालूम कोई, and 2x minus 4y is equal to minus 22, ठीक है। and this find value of m from which हमने m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे तो m अभी लिख नहीं रहा है, जिसके लिए y is equal to क्या हो जाए mx plus 3, ये होता है, y की वैल्यू ये आनी चाहिए, y की वैल्यू mx plus 3 के टर्म में आनी चाहिए, और ऐसा कौन सी वैल्यू रख दूं m का जिससे ये वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सब मैथड से है,
जब सॉल्व करते हैं x की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया सॉल्व करने को, ये आपको टर्म अभी एलिमिनेट कर देना, ये हमको दिया ही नहीं गया। चलो ये हम क्या करते हैं, सीरीज करते हैं। बस हमें माइंड में रखना है कि क्या है वो चीज दिया गया है, यहाँ पे मेरा में लिख लेंगे y mx प्लस 3 लाना है, y mx प्लस 3 देखना है, ये इस टर्म में आना चाहिए, ये हमकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बस सॉल्व करते हैं। सॉल्व सेम एज जैसा बेटा आगे ना जाओ, सॉल्व करो पहले। तो x की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, ठीक है। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई ना, y की वैल्यू निकालेंगे उससे, y की वैल्यू सेकंड में रखेंगे तब आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, putting the value of y in इक्वेशन 1 से लिया था, इक्वेशन 2 में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन 2 में जैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 11 to 32 माइनस 2 से 2 काट देना, क्या करने के लिए समझ में, फिर 11 माइनस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24, ठीक है, माइनस ऑफ 24, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, 11 को इधर लेते जाते हैं, माइनस 2 और माइनस 4 दैट मींस माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 24 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 11, क्या हो जाएगा 4 1 5 एंड 2 1, सही क्या हूं ना, सही क्यों, कोई गलत, ये 3 है 3 भाई, तो क्या होगा, नेट प्रॉब्लम होगा, नेट प्रॉब्लम होगा, बाकी मैं मेरी वॉइस यहां से क्लियर जाएगी, ठीक है। 437 होगा ये, माइनस ऑफ 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 35, सो y इज इक्वल टू माइनस 35 बाई माइनस 7, माइनस से माइनस जाएगा कट, 7 माइनस 7 से 35, y इज इक्वल टू 5, बट अब ये आ गया y की वैल्यू आ गई, मुझे x की वैल्यू से मतलब नहीं है, x की वैल्यू से मतलब नहीं है कि निकाल लिया, चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in नहीं माना था इक्वेशन 3 में y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू 5 रखी इसमें, x इक्वल क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 into 5 3 5 15 अपॉन 2, तो भैया 11 में से 15 जाएगा तो 15 माइनस 11 दैट मींस 4 by 2, वो की साइन इसकी माइनस की, दैट मींस माइनस 2, ये हो गया, ये हो गया 2 है, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बताएं, नोट करिए जल्दी, जल्दी से करिए, आशा करता हूं कि हो गया होगा। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, दोनों क्लियर हो गया, बट हमें दिया क्या है, बट यार एटीपी करते अकॉर्डिंग प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कर रहा है, y किस टर्म में है, mx प्लस 3 के टर्म में है, m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m इनटू में ये इनटू के साइन इनटू डॉट में करते हैं, इनटू x की वैल्यू -2 है ना प्लस 3, ठीक है, यहां से m की वैल्यू निकालिए, ठीक है, इधर भेज देंगे, 5 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m, ठीक, 5 माइनस 3 दैट मींस 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, प्लस m इज इक्वल टू -2 इधर लाएंगे तो 2 अपॉन -2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा -1, ये हमारा
आंसर है यही है आपकी वैल्यू। फटाक से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। समझ में आया? होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। गुड, सबको समझ में आ गया? इरेज करते हैं, इरेज किया जाए। बाकी आप सॉल्व करेंगे, हम नहीं बनाएंगे। बाकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, कल क्वेश्चन